सड़क यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर निगम की टीम ने दीनदयाल चौक से कटंगी बाईपास एवं पाटन बाईपास तक कार्यवाही की। इस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरे जब्त किए गए। कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। सड़क और फुटपाथ पर काबिज अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर निगम के अन्य क्रांति दल ने दीनदयाल चौक से कटंगी बाईपास एवं पाटन बाईपास तक कार्यवाही की। इस दौरान यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहे बेजा कब्जों को हटाया गया। ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए 1 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरे जब्त किए गए। कार्यवाही के जरिए सड़क और फुटपाथ को कब्जों से मुक्त कराया गया। दीनदयाल चौक से माड़ोताल थाने के आगे तक और कटंगी बाईपास और पाटन बाईपास तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें सड़क मार्ग के दोनों ओर जिन्होंने अस्थायी रूप से दुकान लगाकर अतिक्रमण किया हुआ है, जिससे इन दुकानों पर आने वाले ग्राहकों की जो गाड़ियां हैं वो रोड पर खड़ी हो जाती है और आए दिन यातायात जाम की स्थिति बनी रहती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए आज इस क्षेत्र में जितने भी अतिक्रमण हैं सड़क किनारे, इन्हें हटाया जा रहा है। अतिक्रमण शाखा के अधिकारियों ने बताया कि कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज डीन कार्यालय के समक्ष तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के तत्वावधान में कर्मचारियों ने प्रदर्शन और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना शाखा ने नियमों को दरकिनार कर जूनियर कर्मचारी को कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदस्थ कर दिया है, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्यालय अधीक्षक के पद पर जूनियर कर्मचारी की नियुक्ति को लेकर विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं। मंगलवार को तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के बैनर तले मेडिकल कॉलेज डीन कार्यालय के समक्ष मेडिकल अस्पताल के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं ने डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना को एक ज्ञापन सौंपा और तत्काल ही जूनियर कर्मचारी को कार्यालय अधीक्षक पद पर पदस्थ किए जाने का आदेश निरस्त करने की मांग की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि मेडिकल अस्पताल की स्थापना शाखा में नियमों को दरकिनार कर पदस्थापना के आदेश जारी किए जा रहे हैं। आज स्थानीय प्रशासन के विरोध में हमने प्रदर्शन व्यक्त किया हुआ है। लगातार स्थापना में जो अधिकारी पदस्थ हैं वो लगातार नियम विरुद्ध कार्रवाई करते जा रहे हैं, अनाप शनाप आदेश निकालते जा रहे हैं। कहीं किसी भी नियम का कोई पालन नहीं हो रहा है। जूनियर को इंचार्ज बनाया जाता है, कहीं स्थापना में, कहीं दूसरी जगहों पे लगातार जो आयुष्मान की योजना है उसमें भी भ्रष्टाचार कराए जा रहे हैं ये लोग। अभी इन्होंने रिसेंटली 2 दिन पहले स्थापना में जो OS का पद है, कार्यालय अधीक्षक का पद है, वो एक जूनियर कर्मचारी को पोस्टेड करते हुए प्रभार दे दिया है, जो कि नियम विरुद्ध है। इसके लिए आज प्रदर्शन रखा गया था और तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ इस तरह के कृत्यों के लिए घोर निंदा करता है। डीन साहब ने भी आश्वासन दिया कि इसको आदेश को निरस्त किया जाएगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा विशेष जो अधिकारी वहाँ स्थापना में बैठा है उसको सोचना चाहिए, मजबूर होना चाहिए। आगे हम लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे कि आप जूनियर को, किसी भी जूनियर कहीं भी आप सीनियरिटी बना के नहीं भेज सकते। फिर सीनियर क्यों है? फिर सीनियर को रिटायरमेंट कर दो। कर्मचारियों के प्रदर्शन और मांगों को लेकर डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना ने जल्द ही नियम अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। प्रॉब्लम ये थी कि वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पोस्ट जो था हमने एडवर्टाइजमेंट किया था, उसको एडवर्टाइजमेंट करने के बाद हमें जो इसके इलेक्शन के पहले किया गया था उसमें 2 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन 2 आवेदन प्राप्त में अब जैसे ही हमको होगा आचार संहिता खत्म होगी, उन 2 आवेदन में से किसी एक को देख के जो भी उसमें वो होगा उपयुक्त होगा, जो जिसमें स्क्रूटनिंग में जो वो होंगे चयन में आ जाएगा, उसके लिए हम कोशिश करेंगे, उसका ऑर्डर निकालेंगे। तो अभी तो हमने जो बनाया प्रभारी बनाया है, ऐसा परमानेंट उसको बनाया नहीं, तो उसको अपन देखते हैं क्या करना है। अभी उसको हम कर भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं उसको। कर्मचारी संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार की सख्त आवश्यकता है। महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने SP आदित्य प्रताप सिंह से मुलाकात कर साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं को रोकने पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार लाने की मांग की है। जिले में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
लेकिन पुलिस बढ़ते साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। देश विदेश में बैठे हैकर्स रोजाना लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली अपडेट न होने से अपराधों को रोक पाना संभव नहीं हो रहा है। महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने की मांग विभाग से की है। इस संबंध में एसपी आदित्य प्रताप सिंह को लॉ स्टूडेंट्स ने एक मांग पत्र भी सौंपा है। जिस तरीके के अपराध जिस तरीके का बढ़ रहा है, जहां अपराधी नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाए पुलिस प्रशासन, और इस तरीके की कार्यप्रणाली सामने आना चाहिए जिसमें ये अपराध जिस तरीके से निरंतर जो शहर के अंदर बढ़ रहा है, इसमें रोक लगाई जाए। क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी आज आ गई है उसमें जो अपराधी उपयोग कर रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि पुलिस प्रशासन उसका उपयोग नहीं कर रही है। आज हम लोग ने 8 सूत्री मांगों को लेकर माननीय एसपी साहब को ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी करें, जिससे कि शहर के अंदर जितने भी ये साइबर क्राइम हो रहे हैं उनमें रोक लगे। अगर कोई ऑनलाइन एफआईआर करता है एनसीआरपी के पोर्टल में, उसकी कोई रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। वो आवेदन कहाँ गया है, किस थाने में पेंडिंग पड़ा है, उस पर शिकायत दर्ज हुई है नहीं, उस पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं, इसकी कोई भी जानकारी शिकायतकर्ता को नहीं मिलती है। 1930 पर कॉल करने पर वह डायल 100 को ट्रांसफ़र करता है। डायल 100 से अगर उनसे बोला जाए कि साइबर क्राइम के ऑफिस में कनेक्ट कर दीजिए, तो वहाँ वो कनेक्ट करके छोड़ देते हैं, लेकिन उसको कोई उठाता नहीं है फ़ोन को। ऐसी बहुत सारी अनियमितताएँ देखने को मिली हैं। तो हमने ये चाहा है कि जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उसको सुधारा जाए। जो पुलिस की टेक्निकल टीम है उसमें कम से कम इतने अच्छे स्तर के लोग हों जो इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए योग्य हों, जिन्हें टेक्नोलॉजी का खुद भी बहुत अच्छा नॉलेज हो। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने एसपी आदित्य प्रताप सिंह से मांग की है कि थानों में दर्ज साइबर संबंधी अपराधों की समय समय को रोकने प्रभावी कदम उठाए जाएं। नगर निगम को आउटसोर्स के जरिए सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने वाली बर्फानी सिक्योरिटी के कर्मचारी परेशान हैं। उन्हें 3-4 महीनों से वेतन नहीं मिला है। आर्थिक किल्लत झेल रहे सुरक्षा गार्डों ने निगम आयुक्त से शिकायत की है कि उचित कार्यवाही कर वेतन दिलाया जाए। नगर निगम में आउटसोर्स के जरिए सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने वाली बर्फानी सिक्योरिटीज कंपनी की शिकायतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुरक्षा गार्डों ने नगर निगम कमिश्नर प्रीति यादव से शिकायत की है कि कंपनी द्वारा उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, जिसके चलते परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। लिहाजा वेतन दिलाया जाए। सर 3 महीने से सर वेतन नहीं मिली, जनवरी से वेतन नहीं मिली सर। सिक्योरिटी बर्फानी सर, बर्फानी सिक्योरिटी है सर। वो बोलते हैं तो आजकल जब से लगा हुआ 3-4 महीने हो गए सर। आज दे देंगे, कल दे देंगे, यही चल रहा है सर। जी मैडम से मिलना है कमिश्नर मैडम, बर्फानी नहीं मिले 3 महीना। निगम आयुक्त प्रीति यादव ने सुरक्षा गार्डों को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। वो देखा जा रहा है कि उसमें क्या कर सकते हैं अपन, नियमानुसार वो किया जाएगा। बर्फानी सिक्योरिटीज के कुछ ठेकों को नगर निगम ने पहले ही निरस्त कर दिया है। इसके बाद भी कंपनी का रवैया सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जबलपुर में छुट्टी पर घर आए छिंदवाड़ा जिले के चौरई थाना प्रभारी संजय भलावी ने कॉलोनी में जमकर उत्पात मचाया। थाना प्रभारी ने कॉलोनी वासियों से गाली गलौज की और सोसाइटी में खड़ी कारों के शीशे तोड़ दिए। मामला सोमवार रात का है। सोसाइटी वासियों की शिकायत और मामले के वीडियो सामने आने के बाद जबलपुर रेंज के आईजी अनिल सिंह कुशवाहा ने थाना प्रभारी के निलंबन के आदेश दिए हैं। जबलपुर में छुट्टी पर घर आए छिंदवाड़ा जिले के चौरई थाना प्रभारी संजय भलावी ने कॉलोनी में जमकर उत्पात मचाया। थाना प्रभारी ने कॉलोनी वासियों से गाली गलौज की और सोसाइटी में पार्क 8 कारों के शीशे तोड़ दिए। मामला सोमवार रात का है। वीडियो सामने आने के बाद आईजी अनिल सिंह कुशवाहा के निर्देश पर छिंदवाड़ा एसपी ने थाना प्रभारी संजय भलावी को निलंबित कर दिया है। आईजी अनिल सिंह कुशवाहा का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने थाना प्रभारी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। मामले की जांच भी की जाएगी। ये संज्ञान मेरे थोड़ी देर पहले ही आया है और इसका हमने कंफर्मेशन लिया तो पता लगा कि हाँ वहाँ वो संजय भलावी इस समय छिंदवाड़ा जिले के चौराई थाना में पदस्थ हैं। कल उन्होंने अनुमति लेकर के कुछ घंटों के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने ऐसी हरकत की है और तो हमने तत्काल इसको जो है निलंबित करा दिया है। दरअसल सोमवार की रात थाना प्रभारी संजय भलावी ने तिलहरी आकाश इनक्लेव सोसाइटी में जमकर उत्पात मचाया।
टीआई नशे की हालत में कॉलोनी पहुंचे थे। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि उन्होंने पत्थर उठाकर उनकी कारों के शीशे तोड़ दिए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को भी जानकारी दी, लेकिन मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी भी थाना प्रभारी को काबू में नहीं कर सके। यहाँ पर आज शाम रात के टाइम पे कोई टीआई है जो भलावी करके है, कहीं का टीआई है, उसने बहुत आतंक मचा के रखा है। लगता है कि बहुत दारू पिया था और बहुत गाली गलौज कर रहा था पूरी सोसाइटी में। और यहाँ पर सोसाइटी में जितनी गाड़ियाँ खड़ी थी, 4 व्हीलर्स खड़े थे किनारे में, तो सबके पत्थर से लेके उसने कांच तोड़े हैं, जिनके वीडियो भी लोगों के पास में है। और यहाँ पर उसने उसके घर के पास में एक गाड़ी खड़ी थी, पहले उसको तोड़ा, फिर गुड्डू भैया जायसवाल जी की गाड़ी का कांच तोड़ा, मौर्य जी की गाड़ी का कांच तोड़ा, आप उपाध्याय जी की गाड़ी का कांच तोड़ा, मेरी गाड़ी खड़ी थी मेरे घर के सामने, उसका कांच तोड़ा, आगे जाके चौरसिया जी की गाड़ी का कांच तोड़ा और बहुत गाली गलौज करता रहा। बाद में पुलिस वाले भी कुछ लोग आए, लेकिन वो उसको संभाल रहे थे, पर वो संभाल नहीं रहा था और बोल रहा था ये तो टीआई है, टीआई मैं टीआई हूँ, अपना बड़ा रौब दिखा रहा था। और ये करते हुए उसने पूरी बहुत सारी गाड़ियों के कांच तोड़े हैं। यहाँ 10 बजे के लगभग कोई पुलिस में है, भलावी जी हैं, तो उन्होंने हमारी गाड़ियों के कांच तोड़ दिए और देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा शराब नशा किए हुए थे और बार बार ये कह रहे थे कि जिसको जो लगता है कंप्लेन कर दे। और बात गाड़ी के कांच की है, हाँ, और ये गलत है। ये पुलिस पे मतलब एक इंसान पुलिस के होने से हम सेफ महसूस करते हैं और अगर इस तरह से होगा तो भाई कैसे चलेगा। तो वो यहीं आकर्ष इनक्लेव में रहते हैं क्या? हाँ, वो रेंट पे रहते हैं या जो भी है, बाकी हाँ आकर्ष एन्क्लेव में ही रहते हैं, घर उनका ही है। गौरतलब है कि निरीक्षक संजय भलावी पूर्व में जबलपुर में भी पदस्थ रह चुके हैं। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संकेत भी पुलिस अधिकारियों ने दिए हैं। नगर निगम लोक निर्माण विभाग के 100 से ज्यादा कार्य रुके पड़े हैं। ठेकेदारों ने ठेका ले लिया है, लेकिन निर्माण कार्य नहीं कर रहे हैं। निगमायुक्त प्रीति यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करते हुए नए सिरे से निविदा जारी की जाए। नगर निगम के लोक निर्माण विभाग की बैठक निगमायुक्त कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में निगमायुक्त प्रीति यादव ने निर्देश दिए कि जिन ठेकेदारों द्वारा ठेका लेने के बाद भी काम शुरू नहीं किया जा रहा है, उनके ठेके निरस्त कर नए सिरे से निविदा जारी की जाएगी। साथ ही लापरवाह ठेकेदारों पर कार्यवाही की जाए। पीडब्ल्यूडी की जो डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग होती है, वो मीटिंग रखी गई थी और उसमें सभी सब इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर्स, ऐसी सभी को बुलाया गया था। सभी जोन्स की समीक्षा की गई है। जितनी भी पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत हमारी स्कीम्स चल रही हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं, उनकी सभी की क्या इस समय स्टेटस है, क्या प्रोग्रेस है, उसकी समीक्षा की गई है। साथ में सभी को निर्देशित किया गया है कि कामों में जो इम्प्लीमेंटेशन करना है उनमें तेज़ी लाई जाए। अगर कहीं पे कोई इशू अपने को आ रहे हैं तो वो वहाँ पे डिस्कशन करके उनको सॉर्ट किया जाए, ताकि समय सीमा में सभी कार्य को कंप्लीट किया जा सके। मैम, दूसरा ये जो जोन में कौन सा अच्छे जोन ने काम किया और किसका वो काम था, देखा जाए? देखिए, सभी बहुत अलग अलग स्कीम्स हैं, कम से कम 5-6 स्कीम्स अपने यहाँ चल रही हैं पीडब्ल्यूडी में। तो सभी के काम में कोई काम अच्छे हैं, कोई काम ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि कोई पर्टिकुलर जोन बहुत अच्छा है या बुरा है, लेकिन जिसका भी जो काम में पीछे था अलग अलग जोन्स में, उनमें सुधार की गुंजाइश है और उनको इसके लिए बोला गया है और अपन ने लेटर भी इशू किए हैं इस संदर्भ में। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि कुछ ठेकेदार ऐसे भी हैं जिन्होंने 20-25 काम एक साथ तो ले लिए हैं और एक भी काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा उन पर सख्त कार्यवाही होना जरूरी है। विश्व कल्याण की कामना और धर्म के प्रचार के लिए श्री कृष्ण मंदिर गोरखपुर में श्रद्धालुओं के द्वारा श्री हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया जा रहा है। मंगलवार को 101वां सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। विश्व कल्याण की कामना और धर्म के प्रचार के लिए श्री कृष्ण मंदिर गोरखपुर में श्रद्धालु सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। मंगलवार को मंदिर में 101वां सामूहिक चालीसा का पाठ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर महाआरती भी की गई। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि बच्चों और युवाओं को धर्म से जोड़ने और विश्व कल्याण की कामना से यह आयोजन किया जा रहा है, जो निरंतर जारी रहेगा। सभा श्री कृष्ण मंदिर गोरखपुर, यहाँ पर हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ हर हफ्ते मंगलवार को 7:20 पे करते हैं और ये हमारे यहाँ अभी 101वां पाठ यहाँ पर आज समाप्त होएगा और इसके बाद में भी हम इसको
कंटिन्यू रखेंगे। धर्म के प्रचार के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। सिविल लाइन की मिलेनियम कॉलोनी में रेल कर्मी और उनके मासूम पुत्र की हत्या करने के बाद फरार हुआ प्रेमी जोड़ा अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। खास बात यह है कि पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी कातिल युवक और उसकी नाबालिग प्रेमिका का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। अब तक 6 राज्यों की खाक छान चुकी पुलिस की टीमें बेरंग वापस आई हैं। सिविल लाइन की मिलेनियम कॉलोनी में मार्च माह में घटित हुआ दोहरा हत्याकांड अब भी पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। रेल कर्मी राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 वर्षीय मासूम पुत्र की हत्या के बाद फरार हुआ प्रेमी जोड़ा अब तक पुलिस को छका रहा है। पुलिस की अलग अलग टीमें बीते 3 माह में 6 राज्यों की खाक छान कर बैरंग वापस लौट आई है, लेकिन हत्या के मुख्य आरोपी मुकुल सिंह और उसकी नाबालिग प्रेमिका का सुराग भी पुलिस को हासिल नहीं हुआ। बताया जाता है कि हाल में पुलिस की एक टीम आगरा से वापस खाली हाथ लौटी है। एडिशनल एसपी क्राइम समर वर्मा की माने तो आरोपी मुकुल और उसके साथ भागी नाबालिग लड़की दोनों बहुत शातिर हैं। दोनों का पता लगाने में पुलिस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अधिकारी अब भी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि जल्द ही इनका सुराग पुलिस के हाथ होगा। क्योंकि वो लड़का काफ़ी क्राइम थ्रिलर्स वगैरह देखता था, तो कुछ उसको पुलिस की कार्यप्रणाली की जानकारी है। इस कारण से अभी तक कोई मोबाइल उसके द्वारा उपयोग में नहीं लिया जा रहा है और बैंक अकाउंट्स उसके पुलिस ने फ्रीज़ करवा दिए थे, क्योंकि वो जो मृतक था उसके अकाउंट के लाखों रुपए का दुरुपयोग कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में चूँकि कोई डिजिटल कोई ट्रेल वो नहीं छोड़ रहे हैं और स्वाभाविक है कि देश बहुत बड़ा है और कई जगह वो घूम रहे हैं, लेकिन हमें खबर मिलती रहती है, हमारी पार्टीज लगातार उनके पीछे हैं, शीघ्र ही उनको पकड़ा जाएगा। देखिए अभी करीब हम लोग 6 राज्यों में उनके अलग अलग सूचना मिलने पे अलग अलग कई बार टीमें हम भेज चुके हैं और ये उन लोग अभी तक जो तरीका अपना रहे हैं वो कहीं रुकते नहीं हैं किसी होटल में, तो वो जानकारी नहीं मिल पाती है। सामान्यतः रात में सफ़र करते हैं, दिन में कहीं घूमते हैं, तो उनकी कुछ खबर मिलती है और तुरंत ही वो आगे निकल जाते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ से टीम पहुँचने में टाइम लगता है, पर हमें पूरा विश्वास है कि हम जल्दी उनको पकड़ लेंगे। बीते 3 माह से यह दोहरा हत्याकांड पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। हाईटेक होने का दावा करने वाली पुलिस और उनके अफसरों को कातिल मुकुल सिंह और उसकी नाबालिग प्रेमिका कई राज्यों की सैर करा चुके हैं, लेकिन अब तक दोनों पुलिस की गिरफ्त से बचे हुए हैं। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली और खुफिया तंत्र भी सवालों के घेरे में है। मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 24-25 मई से पूरा प्रदेश लू की चपेट में रहेगा। जबलपुर में मंगलवार को तेज गर्मी से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। दिन के समय सड़कें सूनी नजर आई। जिले का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में नौतपा के पहले गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तेज गर्मी और धूप के कारण दोपहर में सड़कें सूनी हो रही हैं। जरूरी काम को छोड़ दें तो लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। गर्मी में प्यास बुझाने के लिए लोगों को शीतल पेय पदार्थों का सहारा लेना पड़ रहा है। मंगलवार को जबलपुर में तेज गर्मी का असर रहा। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं का लोगों ने सामना किया। दोपहर में सड़कें सूनी नजर आई। गर्मी से आम लोग बेचैन हुए। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है सर जी, इससे पब्लिक नहीं दिख रही है। शाम पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, पूरी रोड में खाली सवारी नहीं मिल रही है। गन्ने का रस पी पी के गर्मी ख़त्म कर रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा गर्म है, कहीं गन्ने का रस कहीं पानी पीना पड़ रहा है। बहुत तकलीफ है आज। हाँ। कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत अकबकाई लग रही है, बहुत बेचैनी है आज तो। तेज गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्या करें अभी, कहीं गन्ने का जूस, कहीं पानी, ठंडा पानी, कहीं नींबू, यही पी रहे हैं और कहा। जबलपुर में मंगलवार को अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने संभाग के जिलों में तेज हवाएं चलने और बूंदाबांदी होने की संभावना व्यक्त की है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।